हरियाणा के उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बोलबाला था कि सब कुछ वो रोहतक में लेके जाना चाहते थे। तो राव साहब उस समय आवाज़ उठाई थी 2009 के बाद। मोदी जी तो 2014 में आए, जब देश हित में, इलाके के हित में, इस अहिरवाल के हित में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद हबे सिंह जी ने नांगल चौधरी में एक रैली की। आप सभी पत्रकार साथियों पूछना, उन्होंने बाहरी सभा में कहा था कि राव साहब आपने मुझे विधायक बनाया, मैं अपनी शरीर की चमड़ी से भी आपकी वर्दी बना दूं, जुत्ती बना दूं, तो भी मैं ये एहसान आपका उतार नहीं सकता। जितने लोग इनको छोड़े वो सारे करप्ट हैं। अच्छा, आज ये जो आप काम गिनवा रहे हो राव साहब ये करवा, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी आज बताइए। आप सभी पत्रकार साथियों का नमस्कार। आप सभी यहाँ आए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज महेंद्रगढ़ ज़िले में आज से 10 दिन पहले से महेंद्रगढ़ ज़िले की राजनीतिक गरमाई हुई है। मैं दिनेश जेलदार, चेयरमैन मार्केट कमेटी अटेली, कुछ बातें बताना चाहता हूँ साथियों। मैं राव इंद्रजीत सिंह से शुरुआत से पहले 1857 की क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम के बारे में बताना चाहता हूँ। उस समय देश को आज़ाद करने के लिए 1857 के महानायक राजा राव तुलाराम ने एक बाल्यावस्था में देश को आज़ाद कराने के लिए अहम भूमिका रही। उस समय भी लोग राव तुलाराम का विरोध करने के लिए हमारे इलाके में उस समय भी गद्दार थे। और ये परिवार जो रामपुरा हाउस परिवार जिसे कहते हैं, ये तो लोगों की भलाई के लिए, इलाके की भलाई के लिए उस समय भी 1857 की क्रांति में इनका अहम रोल रहा। अब राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस इलाके में, इस अहिरवाल में बहुत विकास कार्य करवाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ पाली में बनवाई। उस समय वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रोहतक में जाना चाह रही थी। राव साहब ने प्रयास कर अड़कर वो यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में बनवाई। राव साहब ने सैनिक स्कूल पाली में बनवाया। राव साहब ने फौजी कैंटीन जब वो रक्षा मंत्री थे उस समय कनीना में बनवाई, मातनहेल में बनवाई। ऐसे विकास कार्य राव साहब ने बहुत ज़्यादा इस महेंद्रगढ़ ही नहीं, इस अहिरवाल में करवाए। 152 डी बनवाया। राव साहब प्लानिंग मिनिस्टर थे, प्लानिंग करके इस इलाके में बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाए। गोठड़ा पाली में सैनिक स्कूल बनवाया। गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार करवाया। गुरुग्राम में राव साहब ने एक्सप्रेस वे बनवाए। अब राव साहब एक मेट्रो का विस्तार बावड़ में करना चाह रहे हैं। राव साहब ने एक बहुत बड़ा इस इलाके को तोहफा दिया, वो एम्स माजरा के रूप में दिया। उस समय मुख्यमंत्री भी मना कर गए थे माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर। एम्स माजरा में हमारे इलाके में, इस अहिरवाल में कोई सोच नहीं सकता था स्वास्थ्य के रूप में, एक स्वास्थ्य के रूप में। दूसरा, जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बनवाया। उस समय चारों विधायक, उस समय अटेली से संतोष यादव, नारनौल से ओम प्रकाश जी और नांगल चौधरी से डॉक्टर हबे सिंह जी, महेंद्रगढ़ से रामविलास जी, सभी अपने अपने हलकों में लेके जाना चाह रहे थे। राव साहब ने चारों विधायकों को बैठाकर हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर जी को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलकर मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बनाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने नहरी पानी इस इलाके में हम लेके आए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, 2014 से पहले राव साहब ने नांगल चौधरी में एक जल प्रबंधन रैली की। उस रैली में लोगों से आह्वान किया कि भाई आप एक पोस्टल पेपर पर माननीय राष्ट्रपति जी को, न्यायाधीश जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पोस्टल पेपर। जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय राव साहब ने उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलकर इस नहरी पानी के लिए एक विशेष बजट पास करवाया और ये भी माननीय राव साहब ने किया। नहरी पानी का जो लोग श्रेय लेते हैं वो गलत श्रेय लेते हैं, वो सिर्फ राव साहब की देन है। दूसरा, साथियों मैं बताना चाहता हूँ, लॉजिस्टिक हब जो नांगल चौधरी में बन रहा है वो उस समय 52 में पास हुआ था।
बावल के जमींदारों ने, बावल के किसानों ने राव साहब से कहा कि जी ये हमारी धरती उपजाऊ है, यहाँ ये लॉजिस्टिक हब नहीं बनना। ये कांग्रेस के टाइम का प्रोजेक्ट था। राव साहब ने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर, भाई नांगल चौधरी हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें राव साहब ने ये लॉजिस्टिक हब बनवाया, रेल फ्रंट कॉरिडोर हमारे इस इलाके में लेके आए, रेवाड़ी में आईजी यूनिवर्सिटी बनवाई, राव साहब ने रेवाड़ी में बाईपास बनवाए, अनेक मैं बताऊंगा तो छोटे छोटे कार्य बहुत ज़्यादा हैं। वजीराबाद में बहुत बड़ा स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनवाया राव वीरेंद्र सिंह के नाम से। एक इंजीनियरिंग कॉलेज रहीना में बनवाया और एक यूनिवर्सिटी उन्होंने केंद्रीय विद्यालय भाकली में, कोसड़ी भाकली में बनवाया। राव साहब ने ऐसे अनेक विकास कार्य करवाए जो अपने आप को एक गाथा लिखी जाती। इस परिवार ने बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाए। इसी लाइन में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से विधायक बनी बहन आरती सिंह राव, आज हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने 1.5 साल में ऐसे स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा विकास कार्य करवाए। नारनौल में ट्रामा सेंटर चालू करवाया। नारनौल की 100 बेड की हॉस्पिटल पेंडिंग थी, 200 बेड की हॉस्पिटल मंजूर करवाई। नांगल चौधरी में बिल्डिंग कंडम हो चुकी थी, वो सीएचसी के रूप में नांगल चौधरी में बड़ी हॉस्पिटल बनने जा रही है। पहला जो अटेली है एक ऐसा सीएचसी के अंदर है जहाँ अल्ट्रासाउंड चालू करवाया। 1 साल में 750 डॉक्टरों की भर्ती करवाई, जो अपने आप में एक तारीफ काबिल, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 450 डॉक्टरों की भर्ती और होने जा रही है। ऐसे हर क्षेत्र में आरती सिंह राव साहब के आशीर्वाद से, राव साहब के पद चिन्हों से चलते हुए बहुत ज़्यादा बहन आरती सिंह राव स्वास्थ्य विभाग ही नहीं पूरे क्षेत्र में, अभी उनको 1.5 साल हुआ है। और साथियों, जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, 2014 में उनके घर में इंडियन नेशनल लोकदल का झंडा था। चौटाला साहब की पार्टी से टिकट लड़ना चाहते थे नांगल चौधरी से, चौटाला साहब ने इग्नोर कर दिया, चौटाला साहब ने टिकट नहीं दी। मैं आपको एक सच्ची दास्तां बताने जा रहा हूँ, वहाँ मैं मौके पे था। 2014 में वो राव साहब के 6 लोधी 6 दिल्ली मकान पर गए, नतमस्तक हुए, राव साहब से अनुरोध किया, राव साहब ने उन्हें टिकट दिलाई। और टिकट दिलाने के बाद जब चुनाव प्रचार में उनकी हालात बड़ी खस्ता थी उस समय, राव साहब स्वयं 4 बार आए और अपने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया, भाई वो हबे सिंह को चुनाव जितवाओ। चुनाव जीतने के बाद हबे सिंह जी ने नांगल चौधरी में एक रैली की। आप सभी पत्रकार साथियों पूछना, उन्होंने बाहरी सभा में कहा था कि राव साहब आपने मुझे विधायक बनाया, मैं अपने शरीर की चमड़ी से भी आपकी वर्दी बना दूं, जुत्ती बना दूं, तो भी मैं ये एहसान आपका उतार नहीं सकता। वो स्वार्थी लोग, वो मलाई खाने के लिए राव साहब को छोड़ के चले जाते हैं। राव साहब ने कुछ नहीं चाहिए, राव साहब ने तो इलाके का हक चाहिए, इलाके के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही अनेक कार्य राव साहब ने, मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि रामपुरा हाउस की नर्सरी, मैं बताना चाहता हूँ इस हीरवाल में रामपुरा हाउस की नर्सरी में पैदा होकर यहाँ के लोग विधायक बनते हैं। वो कहते हैं कि राव साहब गद्दारी करते हैं। 2019 में अटेली से सीताराम जी यादव को टिकट दिलाई और उस समय कांग्रेस उनके सगी भतीजे अर्जुन जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने अपने भतीजे को छोड़कर हम सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई सीताराम को विधायक बनाना चाहिए, मैं सीताराम को टिकट दिला के लाया हूँ। ऐसा ही वाक्य कोसड़ी से उन्होंने विक्रम सिंह ठेकेदार को टिकट दिलाई। वो टिकट दिलाने के बाद अपने सगे भाई को चुनाव हराया और विक्रम सिंह को एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। तो राव साहब इस हीरवाल में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो राव साहब के बिना, और जो लोग ये कहते हैं कि हमने राव साहब को एमपी बनाया, वो लोग तो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो तो खुद 55 दिन जेल में रह के आए और ऐसे ही वो अपने आप में बड़े नेता हैं। तो वो तो उनका तो इतिहास ही मैं आपसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनसे पूछिए। वो तो 4 या 5 चुनाव लड़े, सारे अलग अलग पार्टियों से लड़े। उन्होंने तो हर चुनाव अलग अलग पार्टियों से लड़ा और वो लोग अपने आप को इतना बड़ा मानते। इस हीरवाल में ये सच्चाई है। ये हर व्यक्ति ये कहता है कि भाई इस हीरवाल में तो राव इंद्रजीत ने बहुत कुछ दिया। ये हीरवाल तो राव इंद्रजीत सिंह के बिना,
राव साहब ने इस अहिरवाल की पहचान इस भारत देश में, इस हरियाणा के इस पटल पर ऊंचाई के अहिरवाल में केवल विकास के रूप में। आगे अभय सिंह के निवास पर जो है इनेलो का झंडा था 2014 में जी, तो उससे पहले तो कांग्रेस का झंडा राव इंद्रजीत सिंह के घर पर भी था। राव इंद्रजीत सिंह जी ने राजनीतिक कांग्रेस से नहीं की। राव इंद्रजीत सिंह जी के पिताजी हमारे अहिरवाल के पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का बहुत बड़ा बोलबाला था। उस समय राव वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। फिर उन्होंने विलय किया। इंदिरा गांधी जी स्वयं रामपुरा हाउस आई तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विलय किया। राव इंद्रजीत सिंह जी ने पहला चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी से, हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा। उसके बाद राव साहब कांग्रेस में रहे। जब देश हित में जब मोदी जी आए, और मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस में भी राव साहब ने आवाज उठाई इस इलाके के लिए। हरियाणा के उस समय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बोलबाला था कि सब कुछ वो रोहतक में लेके जाना चाहते थे, तो राव साहब उस समय आवाज उठाई थी। 2009 के बाद मोदी जी तो 2014 में आए, जब देश हित में, इलाके के हित में, इस अहिरवाल के हित में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू नहीं की, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ तो नहीं किया, उस समय तो अधिकारी थे। कौन? अभय सिंह यादव। नहीं, अभय सिंह जी तो चौटाला में ही तो अधिकारी थे, चौटाला सरकार में तो अधिकारी लगे थे जी। चुनाव तो निकट है उस समय, चुनाव तो टिकट मांगना चाह रहे थे, चौटाला साहब ने टिकट नहीं दी। तो इन्होंने भी तो ऐसे पार्टी बदली जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। पार्टी कहाँ बदली? राव साहब ने तो इलाका और अहिरवाल और इस क्षेत्र के हित के लिए पार्टी ने, लोगों ने कहा कि राव साहब अब भारतीय जनता पार्टी, भाई मोदी जी देश हित में, तो इसलिए राव साहब ने भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ऐसा क्या होता है जिसको राव इंद्रजीत सिंह पूरी सम्मान देते हैं, टिकट दिलाते हैं, विधायक बनाते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसी कहाँ दिक्कत आती है? क्योंकि राव साहब ईमानदार हैं। राव साहब ने जितने लोग इनको छोड़ के वो सारे करप्ट हैं। वो अपने कुछ भी स्वार्थ में, अपने कुछ भी काम के लिए, अपने कुछ भी करने के लिए गए हैं। मैं उनको करप्ट नहीं बताना चाहता, परंतु उन्होंने इलाके के साथ नहीं, राव साहब तो ईमानदारी के लिए, राव साहब स्वाभिमान के लिए, राव साहब कहते हैं मेरे इलाके में सेवा करो। वो कुछ अपना फायदा उठाने के लिए, कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो चले जाते हैं इसे अहिरवाल को, फिर जाके वहाँ जाके राव साहब को दूसरे की गोदी में बैठने के बाद वो राव साहब पर कोसते हैं। नहीं, जब एमएलए इनके पास जो राजनीति सीखता है या इनके साथ किसी को ये टिकट दिलाते हैं, वो उसके पास इनके पास रहता नहीं है। वो तो वो लोग बताएंगे ना भाई। टिकट लेने के लिए तो रामपुर हाउस आ जाते हैं, राव साहब के पास आ जाते हैं, राव साहब उनको एमएलए बना देते हैं। ये भी कहा कि अभय सिंह भी वहीं से टिकट। हाँ, अभय सिंह जी वहीं से टिकट लेके आए। ये तो इलाका जानता है, 864 कुछ वोटों से, पूरा ध्यान नहीं है, 800-900 वोटों से जीते थे। राव साहब 4 बार आए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। भरी जनसभा में अभय सिंह जी ने ये कहा था कि राव साहब मैं अपनी चमड़ी, अपने शरीर की चमड़ी से आपके वो बना दूं तो भी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। राव साहब ने अभय सिंह को जिताया। हाँ बिल्कुल, 2014 में जिताया। अभय सिंह जी को हराया भी राव इंद्र। नहीं, वो अपने कारणों की वजह से हारे। राव साहब ने किसी को नहीं हराया। अच्छा दिनेश भाई, राव साहब जब चुनाव हराते तो सीताराम जी को 19 में हरा देते, उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा था। भाई अभी ये मेरे ख्याल से 38,000 वोटों से सीताराम यादव चुनाव जीते। हाँ जी, और ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, 3,000 के आसपास जो 2024 का। ये जो सारे जो राव साहब के जो विरोधी लोग हैं, जो राव साहब के यहाँ से एमएलए बन के चले जाते हैं, दूसरे की गोदियों में बैठ जाते हैं, वो लोग सारे मिलकर यहाँ वो किया। फिर भी हमारी बहन आरती राव, ये जो अटेली के युवा हैं, अटेली की 36 बिरादरी, उन्होंने बहन आरती राव को चुनाव जिताया। ठाकुर रतनलाल ने केस भी कर रखा है, उस पे कार्रवाई भी चल रही है। वो तो कोर्ट की बात है, कोई भी, सभी को अधिकार है, वो कोई भी कुछ कर सकता है। आप कह रहे हैं कि एम्स जो बन रहा है वो राव साहब लेके आए हैं। हाँ, एम्स माजरा जो बन रहा है और राव साहब लेके आए। उस समय के मुख्यमंत्री कोरियावास मेडिकल कॉलेज, वो राव साहब ने उस समय के चारों विधायकों को बैठाकर, हमारे मेंबर पार्लियामेंट को बैठाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो कोरियावास मेडिकल कॉलेज पानी भी राव साहब लेके आए। हाँ, पानी भी राव साहब लेके, हाँ, राव इंद्रजीत सिंह जी। इस इलाके में एक ही राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह, कोई भी लगा लो नाम के पीछे, जो कोई भी लगा सकता है, परंतु इस इलाके के, इस क्षेत्र के और इस इलाके के हकों और हितों के लिए राव इंद्रजीत सिंह बिल्कुल करेंगे।
ये तो इलाके की जनता जानती है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि राव साहब ने कहा हो आपको नहीं, किसी ने मेरे से कुछ नहीं कहा। मैं 10 से 15 दिन, ये जब से ये हरियाणा की राजनीतिक महेंद्रगढ़ जिले की गरमाई हुई है, मैंने सोच समझ कर मैंने पूरा वो करके आप लोगों को बुलाया। ऐसा भी ये कहा जो गया था कि कॉन्फ्रेंस आप रख रहे हैं, ये आपके विचार है या किसी मेरे खुद के विचार हैं, क्योंकि मैं भी अटेली मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ। भाषण में ऐसा सुनने को मिला था कि राव साहब एक काम तो गिनवाते हैं, एक भी नहीं करवाया। तो मैंने गिनवा दिए 50 काम, और मैं गिनवाने बैठूं तो राव साहब के कामों की तो एक किताब लिखी जा सकती है। ये किताब लिख सकते हैं। ये पूरी जनता जानती है, पूरी हिरवाल की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है।